बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज जी बिल्कुल, ये नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी है इसका इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसकी सरबराही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इस इजलास में आर्मी चीफ समेत तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वफाकी वज़रा और तमाम IGs जो हैं वो शरीक हैं। इस इजलास के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक जो है फैसले मुतवक्के हैं, और जो 2021 में नेशनल एक्शन प्लान पर जो एक रोड मैप बनाया गया था उस पर अब तक कितना अमल दरामद हुआ है उसके हवाले से वो तमाम जो है वो मराहिल देखे जाएंगे। और अभी नए साल के आगाज से जो आने वाले अहदाफ है उसका भी तयन किया जाएगा। और इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है मुल्क की, उसके अंदर अभी तक जो भी पेशरफ्त हुई है उस पर भी आज तफसील गुफ्तगू होने का इम्कान है। ये इजलास अभी इस वक्त शुरू हो चुके हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है, अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे खुर्रम अमन मुआहदे की, जिसका नतीजा सामने आना शुरू हुआ है। कल सुबह टल से पहला काफिला रवाना होगा। काफिले में दर्जनों माल बरदार गाड़ियां शामिल होंगी। खुर्रम के लिए जाने वाले इस काफिले को सख्त सिक्योरिटी में पुलिस और FC की निगरानी में गुजारा जाएगा। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शीबा, क्या तफसीलात मिली हैं इससे मुतालिक? जी कल सुबह टल से पहला काफिला खुर्रम के लिए रवाना होगा। इब्तिदाई तौर पर मुसाफिर गाड़ियां नहीं चलेंगी। काफिले में दर्जनों माल बरदार गाड़ियां शामिल होंगी। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक माल बरदार गाड़ियां खुर्रम जाएंगी, जिसमें तेल, गंदम, अजनास, अद्वियात और दीगर सामान खुर्रम पहुंचाया जाएगा। काफिला पुलिस और FC की निगरानी में जाएगा। खुर्रम में असला जमा करने के लिए फरीकैन 15 दिनों में मरबूत लाएअमल देगा। खुर्रम में असले की आजादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। असला खरीदने के लिए खुर्रम में चंदा जमा करने की इजाजत भी नहीं होगी। मुआहदे के मुताबिक खुर्रम में फरीकैन के हर किस्म बैंकर्स की तामीर पर भी पाबंदी होगी। खुर्रम में पहले से मौजूद बैंकर्स 1 माह में खत्म भी किए जाएंगे। बैंकर्स की मुस्मारी के बाद लश्करकशी करने वाले फरीकैन को दहशतगर्द समझकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया शीबा हैदर आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से असासों से मुतालिक दोबारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। अली अमीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि असासों और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से पहले मुतालिका हुकाम के पास जमा करवाया था। इलेक्शन कमीशन ने जाँच पड़ताल के बाद उन्हें अहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के बाद गुज़िश्ता साल अप्रैल में नोटिस भेजा। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा 20 नवंबर को असासों से मुतालिक नोटिस भेजा। उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं रहता। अच्छी खबर आ रही है न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया है। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि हमें पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हमेशा के लिए हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाक़ाई और आलमी सतह पर इत्तेमाद साज़ी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की बतौर गैर मुस्तकिल रुकन मुद्दत का आगाज़ हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इस मौके पर खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। इससे पहले जिस तरह कि हमने आपको बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हमें पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से ख़त्म करना होगा, हल करना होगा। इंटरव्यू में कहा कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी के मसले ने दोबारा सर उठाया है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मुत्तहिद हैं कि अब दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। The national flag of Pakistan. कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन हैं जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह
ये मसला हल होगा और हक़ खुद इरादियत की बेसिस पर होगा और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑस्पिसेस में होगा। तो जिस तरह मैंने आज भी बात की और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात की, तो दिस इज़ वेयर द इशू लाइज। सिक्योरिटी काउंसिल के अपने डायनामिक्स हैं, हमने उस डायनामिक्स के अंदर काम करना है, बट एट द सेम टाइम वी कंटिन्यू टू एम्फसाइज। अब हम सिक्योरिटी काउंसिल में तो अभी जनवरी से आ रहे हैं और 2 साल के लिए आ रहे हैं, बट यू वुड अप्रिशिएट दैट इवन व्हेन वी आर नॉट इन द सिक्योरिटी काउंसिल वी आर सेइंग एंड डूइंग द सेम थिंग। सो वी are calling on the permanent members, we are reminding them of their responsibility. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। पाकिस्तान ने फाइनल 11 का ऐलान कर दिया है, जबकि फास्ट बॉलर नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम में 4 फास्ट बॉलर शामिल हैं। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और आमिर जमाल एक्शन में दिखाई देंगे। और यहाँ अब आपको बताएं कि सजावल में गैर मुल्की सयाह जोड़े से लूट मार में मुलव्विस 2 अफराद को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की सयाह जोड़े को लूटने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP के मुताबिक मुल्जिमान से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं, जबकि एक मुल्जिम मफरूर है। SSP सजावल के मुताबिक मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज़ कबल गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। इससे एक बात तो साबित हुई कि अगर सिंध पुलिस चाहे तो लोगों को लूटने वालों को पकड़ा भी जा सकता है और बरामदगी भी कराई जा सकती है। अहम खबर अगली शामिल करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद PTI डी चौक एहतजाज से मुताल्लिक़ 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मुल्ज़िमान की 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज़ रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। 150 मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की गईं। थाना बनी गाला के मुकदमे में 18 मुल्ज़िमान की ज़मानत बाद गिरफ्तारी भी मंजूर हो गई है। डी चौक मुज़ाहिरीन के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर की वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, स्वात के वादी कालाम समेत मुल्का इलाकों में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। जिला दयामर के बालाई मकामात बाबू सरना का पर्वत बिटुगाह टॉप पर बर्फबारी जारी है। उस दौर में 3 रोज से वक्फे से बर्फ पड़ रही है। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले ज़ेर आब आ गए हैं। खैबर की वादी तीरा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया। बर्फबारी के बाद लिंक रोड बंद हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में बाबूसर, नागा पर्वत और बटौगा टॉप समेत बलाई मकामात बर्फ से ढक गए हैं। शदीद सर्द मौसम में पानी जम जाने के बाइस मकामी आबादी को पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। अस्तोर में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे के साथ बर्फबारी जारी है। इंतजामिया का कहना है कि दौरान बर्फबारी और बारिश लैंडस्लाइडिंग जैसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। 6 जनवरी तक गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए। गिज़न में बर्फबारी के बाइस बलाई इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल है। सवात में कालाम और मुल्का इलाकों में बर्फबारी जारी है। सयाहों समेत मकामी अफराद बर्फ से खूब मजे ले रहे हैं। पारा चनार समेत जिला कुरम के बेशतर मकामात पे बारिश और कोहे सफेद के पहाड़ी सिलसिलों पे बर्फबारी हो रही है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तेज बारिश के बाद नदी नाले ज़ेर आब आ गए हैं और मौसम मजीद सर्द हो गया है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला आबर आलूद है। सूबे के कई अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। तफसीलात शहाब उमर से। आज बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं के सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद है। इस वक्त सूबे के शिमाली, वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में मतला आबर आलूद है। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम बारिश के बाद इस वक्त सर्द हवाएं भी चल रही हैं और जो सर्द मौसम है उसमें उसकी शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। क्वेटा के अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दालबंदीन में 18 और फिशीन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लोखंडी और अतराफ के इलाकों में भी बारिश हुई। गुज़िश्ता रात ज़िला चमन के इलाके खोजक टाप में हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड हुई थी। कराची खुश्क मौसम की लपेट में है। शहर का फ़ज़ाई मायार आज भी आलूदा है। तफसीलात शवाला असलम से।
कराची में मौसम खुश्क और खुश्क है और कम से कम दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% से ज़ायद है और 24 घंटों में भी मौसम खुश्क और खुश्क रहने का इम्कान है। और इसके साथ ही जो मतला है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर साफ़ है। शुमाल मशरिक से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। कराची का फ़िज़ाई मेयार आज भी बदस्तूर मुतासिर है और आलूदा तरीन शहरों में कराची आज सरे फहरिस्त है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 270 रिकॉर्ड की गई है। लिहाजा काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत है और जो माहिरीन सेहत हैं वो लोगों को ये तजवीज़ करते हैं कि जब वो घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जो सांस के अमराज है उसमें भी बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और इसके साथ ही जो महकमा मौसमियात है उन्होंने ये भी बताया है कि 4 जनवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और पारा सिंगल डिजिट तक जा सकता है। जी, पेशावर में मतला, जज़वी अबरालूद और सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। सैयद अली शेर की तफसीलात देखिए। पेशावर में आज मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, धूप निकली हुई है जिसके बायस मौसम काफ़ी खुशगवार है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 80% बताया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा चतराल में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अगर फ़िज़ाई आलूदगी की हम बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी में काफ़ी कमी देखने में आई है। आज पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश जबकि मैदानी अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कान बताए गए हैं। जी, लाहौर में धुंध का राज है, शहर भर में हद निगाह मुतासर है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बावजूद बारिश नहीं हुई। तफसीलात उम्मीद फरवस से। जी, लाहौर कई दिनों से धुंध की लपेट में है और धुंध का जो सिलसिला जो है वो मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है और दिन के औकात में भी कोई भी जगह या कोई भी चीज़ जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रही, धुंधली नज़र आ रही है। धुंध बहुत ज़्यादा उतरी हुई है और इसके साथ साथ इसमें स्मोक का अंसर भी शामिल हुआ है। लाहौर आज दुनिया के तीसरे आलूदा तरीन शहरों में है और पाकिस्तान के भी आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के करीब रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। लाहौर का जो मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर टाउनशिप के अंदर 700 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मतवक्को थी, लेकिन जिस तरीके से पेश गोई की गई है अभी तक न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर अजला के अंदर भी बारिश होती हुई नज़र नहीं आ रही।